2025 को एक लड़के और लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी समारोह में लड़के और लड़की के परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के तमाम लोग शामिल होते हैं। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले जाता है। वहाँ दुल्हन करीब 13 दिन तक रहती है और फिर मायके लौट जाती है। इसके बाद फिर से उसे ससुराल लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आती है। 10 जून 2025 को दुल्हन अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती है। यह खबर मिलते ही दुल्हन के पिता बदायूं जिले से बिसौली थाने पहुंचते और शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और दुल्हन और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर देती है। कई दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस दोनों को ढूंढ लेती है और थाने ले जाती है। जैसे ही इस बात की खबर घर वालों को लगती है, मायके और ससुराल वाले दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं और साथ ही साथ दूल्हा भी वहां आता है। थाने में दूल्हे से पूछा जाता है कि वह क्या कार्रवाई चाहता है। भावुक हो जाता है और दूल्हा रोते हुए कहता है, साहब मैं तो राजा रघुवंशी बनने से बच गया। मैं तो हनीमून की तैयारी कर रखा था, नैनीताल जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब जब ये सच्चाई सामने आ गई है तो मुझे सिर्फ यही खुशी है कि मैं समय रहते बच गया। तो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। वो साफ साफ कानूनी कार्रवाई के लिए इनकार कर देता है। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है और दूल्हा अपने घर लौट आता है। लेकिन जिस तरह से ये दूल्हा खुद को किस्मत वाला मान रहा था, वैसे ही किस्मत शायद हर किसी की नहीं होती, क्योंकि अगली कहानी जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए अगली कहानी की सच की पर्दे खोलते हैं परत दर परत। यह सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर जिले की खेरली थाना क्षेत्र के बाईपास का। तारीख थी 8 जून 2025, सुबह करीब 4 बजे थे। एक घर से अचानक जोर जोर से रोने की और चीखने की आवाज आने लगती। आस पड़ोस के लोग घबराकर तुरंत वहां पहुंचते। पता चलता है कि यह घर मान सिंह उर्फ वीरू का था, जो पेशे से टेंट कारोबारी था और करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी था। उसकी उम्र लगभग 47 साल रही होगी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। लोगों ने मिलकर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मान सिंह की मौत हो गई। यह खबर सुनते ही परिवार और रिश्तेदार सदमे में आ गए। सबको यही लग रहा था कि जो आदमी कल तक बिल्कुल ठीक है, वो अचानक कैसे मर गया। उसकी दोनों पत्नियां बेसुध होकर रोने लगी। वे बार बार यही कह रही थी कि अब बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। मानचंद का छोटा भाई खेमचंद खेरली पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि हमें किसी और पर शक नहीं है, हमारे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस हम चाहते हैं कि मामले की जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें तसल्ली तो होगी। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। मामला इसलिए भी संजीदगी से लिया गया क्योंकि उस वक्त इंदौर के चर्चित सोनम और राजा रघुवंशी की केस काफी चर्चा में थी और हर संदिग्ध घटना को गंभीरता से लिया जा रहा था। मान सिंह की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 2 बेटे और 1 बेटी। दूसरी पत्नी से 1 बेटा उसकी पिछली शादी से था और 1 बेटा बाद में हुआ। जांच शुरू होती है। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आईजी और एसएसपी के आदेश से एक विशेष टीम गठित की जाती है। टीम ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की और करीब 100 लोगों से पूछताछ की, जिसमें दोस्त, रिश्तेदार, संभवतः दुश्मन तक को भी शामिल किया गया। दोनों पत्नियां और परिवार के कई लोगों की मोबाइल नंबरों की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई गई। जांच के दौरान खेमचंद को अपने भाई की टूटी हुई एक दांत पर शक होता है। उसे लगता है कि मौत प्राकृतिक नहीं हुई थी, कुछ गड़बड़ जरूर था इसमें। आखिरकार सीडीआर रिपोर्ट आती है और इसी से मामले की असली पर्दे खुलती है। एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। इस व्यक्ति पर शक की सुई घूमती है, वह कोई और नहीं बल्कि एक कचौरी बेचने वाला मामूली दुकानदार था, जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका नाम काशीराम उर्फ काशी है और वह पास के ही सूर्यनगर का रहने वाला था। पुलिस को ये बातें हवा में नहीं बल्कि 4 साल से मिल रही जानकारी और गतिविधियों के आधार पर मिली। काशी और अनीता, जो कि मृतक मान सिंह उर्फ वीरू की दूसरी पत्नी है, दोनों के बीच लंबे समय से करीबी संबंध थे, ठीक उसी तरह से जैसे पति पत्नी के होते। गहराने पर पुलिस अनीता को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। जब उससे पूछा जाता है कि काशी से उसका क्या रिश्ता, तो वह जवाब देती है कि मेरी एक किराने की दुकान है और वह वहीं से सामान खरीदता है, उधारी चलती रहती है, बस इतनी सी ही बात। लेकिन पुलिस उससे आगे सवाल करती है कि क्या तुम हर ग्राहक से ऐसी ही बात करती हो? सिर्फ इससे ही। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो अनीता सच्चाई
कबूल कर लेती है। तो बताती है कि उसे मर्दों से संबंध बनाने की लत लग चुकी है। पहले उसकी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटा हुआ था, लेकिन वह पति उसे पसंद नहीं था। फिर उसकी ज़िंदगी में मान सिंह और वीरू आता है, उससे प्यार हुआ और शादी कर ली। इस रिश्ते से भी उसे एक बेटा हुआ, लेकिन ये रिश्ता भी ठीक नहीं चला। कुछ ही समय में उसका लगाव काशी से हो गया। तीसरा आदमी, दोनों में प्यार हुआ, दोस्ती हुई और फिर अवैध संबंध शुरू हो गए। जब भी मौका मिलता काशी उसके घर आता और संबंध बनाते थे। यह सिलसिला करीब 1 साल से चलता रहा। फिर एक दिन वीरू को इसकी भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी अनीता का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और वो कोई और नहीं, कचौरी बेचने वाला काशी है। वीरू इस रिश्ते का विरोध करता है और साफ कहता है कि अब से काशी उसकी पत्नी की दुकान पर नहीं आएगा। इसी बात को लेकर रोज झगड़े होने लगते हैं। आखिरकार अनीता और काशी मिलकर एक खतरनाक फैसला लेते हैं, वीरू को रास्ते से हटाने का। साजिश रची जाती है, पूरी प्लान बनती है कि मर्डर को इस तरह से अंजाम दिया जाए कि कोई शक भी न करे। तारीख तय होती है 7 और 8 जून 2025 की रात। वीरू उस रात अपनी दूसरी पत्नी अनीता के घर सो रहा था। दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है ताकि काशी और उसके साथी आसानी से अंदर आ सके। काशी उस रात 4 सुपारी किलर के साथ पहले शराब पीता है, फिर अनीता के घर पहुंचता है। सभी आरोपी अंदर आते हैं, फिर सब मिलकर वीरू की हत्या कर देते हैं। हत्या इतनी क्रूर थी कि अनीता खुद भी शामिल थी। वो वीरू के हाथ पैर पकड़ती है। काशी और उसके साथी तकिया और तौलियों से उसका गला घोंट देते हैं। इस बीच जब वीरू खुद को बचाने की कोशिश करता है तो उसे जोर से घूंसा मार दिया जाता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। काशी यह काम कराने के लिए 1 लाख रुपए का रकम दिया था, अपनी सेविंग और कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके। वही टूटा हुआ दांत उसके भाई खेमचंद को शक का आधार देता है और जो पुलिस में जाकर FIR दर्ज करता है। जांच के दौरान पुलिस को जब मोबाइल, CDR और बाकी सबूत मिलते हैं तो अनीता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके प्रेमी काशी को भी पकड़ लिया जाता है। काशी के साथ 4 और हत्यारे शामिल थे, उनमें से एक को इस वीडियो को बनने तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, बाकी की तलाश जारी थी। 15 जून 2025 को जैसे ही इस पूरे सच्चाई का पर्दाफाश होता है, अगले दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। लोगों को मध्य प्रदेश के इंदौर की वह घटना याद आने लगती है जिसमें सोनम रघुवंशी ने अपनी प्रेमी और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवाया था और लाश को 2222 किलोमीटर दूर शिलोंग में ठिकाने लगाने का पूरा प्लान किया था। अब जब किसी पत्नी द्वारा पति की हत्या की कहानी सामने आती है तो लोग डरते हैं और चर्चा करते हैं, क्योंकि सच्चाई कई बार फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक होती है। अब सवाल है कि एक औरत ने 3 मर्दों से रिश्ता जोड़ा, इसमें दोस्त प्यार का है, औरत का है या सिस्टम? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।